वीतरागाय नमः। कल सायंकालीन चर्चा में हमने यह विचार किया था कि दुनिया में अलग अलग मति वाले लोग हैं। कहा भी गया है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। हर मस्तिष्क में अपनी अपनी मति है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। अपने आचार्य देव ने लिखा है नाणा जीवा नाणा कम्मम नाणा अवे विधि लब्धि। अनेक अनेक गतियों वाले जीव हैं, अनेक अनेक बुद्धि लब्धि वाले जीव हैं, अनेक अनेक प्रकार के उनके अपने अपने कर्म के उदय हैं, अपना अपना भविष्य है। जब सबको किसी को नरक में जाना है, किसी को स्वर्ग में जाना है, किसी को गाय भैंस बनना है, किसी को घोड़ा गधा कुत्ता बनना है, किसी को भगवान बनना है। अब सबके सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? हो सकता है एक स्टेशन पर खड़े हुए हैं, लेकिन एक को भोपाल में खड़े हुए हैं, भोपाल से एक को बम्बई जाना, एक को कोलकाता जाना, किसी को नागपुर जाना, किसी के लिए सागर जाना, किसी को दिल्ली जाना। अब एक ही ट्रेन में सभी सवारियां कैसे करेंगे, सवारी कैसे करेंगे? हम क्यों इस बात का आग्रह रखें कि वो हमारी ही गाड़ी में बैठें? नहीं, मेरे साथ थे, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे साथ ही बैठिए। भाई साहब, आपको दिल्ली जाना है और मुझे मुंबई जाना है, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। सब लोग स्वार्थी हैं, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। भारत सरकार ने भी कैसी कैसी गाड़ियां चला रखी हैं, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, सब एक तरफ जाना चाहिए, उत्तर दिशा में ही जाना चाहिए, दक्षिण की तरफ क्यों जा रही? ऐसी सोच अच्छी नहीं कही जा सकती है। क्यों? दिशाएं अलग अलग हैं, लोगों के अपने अपने गंतव्य हैं। जिनको दिल्ली जाना होगा वो उसी तरफ की गाड़ी में बैठेंगे जिसमें आप बैठ रहे हैं। लेकिन जिन्हें दिल्ली नहीं जाना, अभी दिल्ली नहीं जाना, ऊर्ध्वगमन नहीं करना, उत्तर में नहीं जाना, अभी दक्षिण में ही जाना है, तो हमारा आग्रह निरर्थक है। इसलिए कितनी बढ़िया भावना कही कि दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर, खोटे मार्ग में लगे हुए, गली गली में आप जाएंगे, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। हम किस किस को रोकेंगे? ये भैया ये देव नहीं कहलाते, ये ऐसे भगवान नहीं होते, ये ऐसे पूजन नहीं की जाती है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप क्षेत्रपाल पद्मावती को क्यों पूज रहे हैं, आप इस शांति धारा में क्यों उलझ रहे हैं? किस किस से झगड़ा करेंगे? क्यों करना? सबकी अपनी अपनी मति है। जबरदस्ती समझाने का प्रयास भी नहीं करना। ये अलग बात है कि अगर आपके पास वीतरागी तत्व ज्ञान है तो वह जबरदस्त तत्व ज्ञान है। निर्दोष परमात्मा का मार्ग जबरदस्त मार्ग है, तो भी जबरदस्ती किसी को नहीं देना। समझाने से कोई न समझे, सब समझें निज मति अनुसार। वाद विवाद करो मत भाई, नहीं किसी की जीत न हार। कोई हारा नहीं, कोई जीत नहीं। किस बात की? हमारे साथ अगर 50 लोग चल पड़े, मैंने ये आदत जैसी बन गई आप लोगों की प्रेरणा से, YouTube पर अगर ये 10 मिनट का वीडियो डाल दिया और 500 लोगों ने देख लिया कि 700 लोगों ने देख लिया, तो मैं कितना बड़ा पंडित हो गया। और कोई वीडियो ऐसा भी है कि जिसके लिए 100 लोगों ने देखा, तो मैं कितना छोटा हो गया, या जिनवाणी छोटी हो गई। अपनी रुचि, अपनी भावना। इतने YouTube पर देखें तो हजारों प्रवचन आ रहे हैं। किसी को 1 घंटे का सुनना है वो सुनेगा, किसी को 10 मिनट का सुनना है 10 मिनट का सुनेगा। मैं किस बात से अपने आप को बड़ा मानूं? अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि किसने सुना और वो क्या मान रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि सुन करके भी इसके विरुद्ध वो सोचते होंगे, इसको गलत सोचते होंगे, मेरे बारे में कुछ गलत सोचते होंगे, और कोई लाइक करते होंगे। तो लाइक कर दिया तो कोई मुझे लाइक किया है या विचारों को लाइक किया है? वास्तव में विचारों को पसंद करते हैं लोग, और विचार मेरे हैं नहीं तो मुझे कहाँ पसंद किया? ये तो शाश्वत विचार हैं, ये तो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए विचार हैं, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा भी बनाए गए नहीं हैं। तो मैं किस बात का अहंकार करूं? और कोई ना माने तो उन जीवों की होनहार। शाश्वत सत्य को स्वीकार ना करके ही तो संसार में रहेंगे। सद्विचारों को जीवन में ना उतार करके ही तो दुखी होंगे। तो जिनको अभी दुखी होना है, जिनको अभी तनाव में रहना है, जिनको टेंशन में रहना है, जिनको डॉक्टरों के पास जाकर के शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खरीदना है, लेना ही है, मेडिकल स्टोर चलाना है, वो तो सब ऐसा ही करेंगे। और जिनको निर्भय रहना है, निर्भय रहना है, आनंद में रहना है,
तो भजन में ही कहा, मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा। हाँ, ये आपको पीछे दिख रहे हैं ना चित्र, ये है मस्त, इनके लिए है मस्ती, क्योंकि मस्ती स्व की अस्थि में है। अपनी अस्थि में मस्ती आती है, पर की अस्थि में मस्ती करने वाला तो बेईमान है। दूसरे के घर में जाकर के भोजन करने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं है। दूसरों के सामग्री का उपयोग करके अच्छा मानने वाला चोर है। ऐसे जो जड़ में मस्त होता है, जो बाहर के पदार्थों में आनंद मान रहा है, वह तो बेईमान है, वह तो पर समय है, वह तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। ये देखो मस्ती में बैठे हुए हैं, हमारे लिए संदेश दे रहे हैं कि मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा। उसके लिए क्या करो? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्रूर व्यक्ति हो, किसी को भी मार रहे हैं, बकरे बकरियां काट रहे हैं, इसी के काटने की दुकान खोल रहे हैं, घर में लड़ते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बच्चों को मारा पीटी कर रहे हैं, क्रूर, बहुत बात बात में गुस्सा आ जाता, फटाक से दे मारते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी स्वयं कषाय नहीं करना, क्षोभ नहीं करना, दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि यह उनका औदैक भाव है। यह औदैक भाव कभी भी बदल सकता है। हम ना अपना औदैक भाव देखें, ना दूसरों के औदैक भाव पर प्रसन्न हो। अपने औदैक भावों पर भी प्रसन्न होने जैसा नहीं है। प्रसन्न होने योग्य, स्थिर रहने योग्य, अपनापन करने योग्य एकमात्र पारिणामिक भाव है, परम पारिणामिक भाव, अनादि अनंत चैतन्य तत्व, चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत है, ध्रुव है, कूटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है। ऐसा जो तत्व है वह तो सबका एक जैसा है। वह तो महावीर भगवान का हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, सबका एक जैसा है। वही अपनापन करने लायक है। मुझे बोलने का राग आ रहा है, ये राग अपनापन करने लायक नहीं है। ये राग इसके कारण अपने आप को बड़ा मानने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। राग तो बदल जाता है। 75 दिन पहले तक मुझे बिल्कुल राग नहीं था कि ये बोलूं, आज मैं कर रहा हूं, आगे रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनापन करने लायक नहीं है। इसलिए दूसरों का राग द्वेष भी राग द्वेष करने लायक नहीं है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जन दिखें, ज्ञानी जन दिखें, उनके चरणों में लौटने का मन हो, उनकी पगचंपी करके भी अपने आप को धन्य माने, उनके पैरों को दबा करके अपने आप को धन्य माने। अरे सज्जनों के नज़दीक बैठने का मौका मिला, गुणवान व्यक्तियों के नज़दीक आने का मौका मिला, अपने आप को धन्य माने। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। सेवा करा के सुखी होने वाले दूसरे होंगे, या तो सेवा करके सुखी माने, सेवा करने को ही मेवा माने। सेवा करने से मेवा मिलेगी नहीं, सेवा करने को मिली यही मेवा मिला। अरे मेरा कितना पुण्य का उदय जो किसी गुणवान के मुझे पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिला है। ये ऐसे गुणवानों का गुणों को कहने का मौका मिला है, गुणानुवाद करने का अवसर मिला है। किसी गुणवान का, विद्वान का, साधर्मी का, किसी त्यागी व्रती के प्रति यदि कुछ भी काम करने का अपने आप को मौका मिले तो धन्य मानना। चाहे वो औषधि देने का हो, चाहे आहार दान करने का हो, चाहे शास्त्र दान करने का हो, किसी भी रूप में जो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा आप लोगों से निवेदन करते हुए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो समाज का काम करते हैं, तत्व प्रचार प्रसार का काम करते हैं, उनके लिए भी किसी भी प्रकार का सहयोग करने की भावना अवसर मिले तो अपने आप को धन्य मानना। कार्यकर्ताओं को किसी का सहयोग लेने का अवसर आवे ऐसा मैं चाहता नहीं। कार्यकर्ताओं को किसी की अपेक्षा रहती ही नहीं।
निष्पक्ष और निरपेक्ष होकर के तत्व प्रचार प्रसार करें हमारे विद्वान, हमारे कार्यकर्ता। लेकिन समाज के व्यक्तियों को, मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूँ, हमारे लिए ये भावना बने कि अरे मुझे इनका कुछ करने का मौका तो मिला। सही मार्ग में लगाने वाले कार्यकर्ता मिलना भी मुश्किल है। उनकी मेहनत की, उनके समयदान की, उनके श्रमदान की खूब खूब अनुमोदना कीजिए। मन वचन काये से कृत कार्य अनुमोदना से। निंदा नहीं करना, उनको दिखावे वाला मत बोलना, उनके लिए मानी अहंकारी मत बोलना। अगर वो मानी अहंकारी हुए भी तो वो उनका दोष है। हम तो उनका तत्व प्रचार में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं, देश सेवा में लगे हैं। उनके प्रति यदि कुछ कर सके तो करने की भावना हो, बने जहाँ तक जितना बन सके, जो कर सकें। जो नहीं बन सके उसके लिए हमारी भावना बने रहे।